फ्री बिजली दे रहे हैं। अरे तो कैसे फ्री बिजली दोगे? 95,000 करोड़ तक तो आपका कर्जा बिजली के विभाग के ऊपर फिर से आ गया है। इसी तरीके से वादा कर गए कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे नौकरियां सरकार के अंदर पड़ी हुई हैं, हम तो बेरोजगार जो लोग हैं उनको सिखा पढ़ा के हम उनको बेरोजगारी का भत्ता देके और उनको नौकरी देने का काम करेंगे। अब ये बहुत अच्छा है, उनने सोच तो लिया था, परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? 19 बार पेपर तो लीक हुआ। वो बेचारा जाके बैठे, 2-2 साल पढ़े, वहां बैठे, परीक्षा दे, वापस निकल के आए, ये सोचे कि अब इस बार हमको कुछ न कुछ नौकरी का मौका मिलेगा, परंतु 10 दिन के अंदर पेपर लीक की बात निकल जाती है। किसी को अभी तक पकड़ा है क्या? अरे भाई, इनको तो मालूम होना चाहिए, क्षेत्र तो इन्हीं का है, इन्हीं से तो गया है। क्यों भाई? नाम तो मालूम है ना? क्या नाम है? ये तो नहीं मुझे मालूम, पर अब कोई अरेस्ट हुए अभी तक? मैं पूछ रही हूँ इनको, हुए? 19 बार पेपर लीक और अभी तक इस सरकार ने जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। बेरोजगारी का भत्ता देंगे, चिंता मत करो, किसी को अभी तक बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला है। बेरोजगारी का भत्ता नहीं, काम नहीं, बेरोजगार हो तो बेरोजगार रहो, हमें कोई परवाह नहीं है। कहां जाए, किसके पास हाथ जोड़े, वो आदमी से पूछो तो वो वैसे ही हताश। वो तो हम समझो किया है। मेरे सामने मैं मानती हूं कि इन्होंने मुझे सिखाया है कि 36 के 36 कौम एक साथ जब बैठेंगे, 36 के 36 कौम जब एक सपना साथ में देखेंगे तो तरक्की का रास्ते पे हम लोगों को तो चल पड़ना ही है। ये जब बचते हैं, जब एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जब अलग अलग रास्ते पे चलने लगते हैं, तब विकास हमारा रुक जाता है और हम उसको कर नहीं पाते। पिछले समय के अंदर मुझे याद है कि आप लोगों के बीच में बैठने के बाद मुझे याद आया कि महिलाओं को अब फिर मजबूत करने की जरूरत है। ये 2008 के अंदर महिलाओं ने मेरे कान में डाला था कि महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की, तो क्या वो पहले मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगी? तो सबसे पहले भामाशाह योजना को हम लोगों ने अपनी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सोचा। हमने सोचा कि ये परिवार की अगर मुखिया हमारी महिला बन जाती है, उसके नाम पर उसका कार्ड बन जाता है और उस कार्ड के ऊपर जो पैसा सरकारी आता है वो उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो उसकी बकत भी होगी, वो अच्छी तरह से अपने घर को भी चलाएगी और आगे चल के उसका घर भी विकसित हो जाएगा। इसलिए हमने उनको आगे किया और उसके साथ हमने जोड़ा जिसको आज ये चिरंजीवी के नाम से कहलाना चाहते हैं, भारतीय भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। ये सोचा कि उसी कार्ड के ऊपर पैसे देने की अब किसी की जरूरत नहीं है, आप लोग पहुंच जाओगे 130,000 से लेके 3 लाख तक। हम आशा करते हैं कि हमारे गरीब से गरीब को कैंसर का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, तो वो काम आराम से कर सकेंगे। मैं तो इसको करके भूल भी गई, परंतु एक दिन मैं अस्पताल में खड़ी थी, SMS में सड़क का, अपन फिर उसी चीज पे वापस आ गए। 70 साल हो गए, हर 5वें साल में अपन वहीं से काम शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? आज भी मैं कह रही हूँ फ्री बिजली दे रहे हैं। अरे तो कैसे फ्री बिजली दोगे? 95,000 करोड़ तक तो आपका कर्जा बिजली के विभाग के ऊपर फिर से आ गया है। हम लोगों ने 65,000 70,000 करोड़ का जो था उसको धीरे धीरे 10,000 तक को लाया था। मेरा यह विश्वास था कि अगर ये खत्म हो जाता है तो आपके बिजली के दाम, अकेले बिजली के दाम ही 1-1.5-2 रुपए तक आ जाएगा, परंतु अब ये फिर से 95,000 रुपए तक चला गया है। तो कहां से आप लोगों को बिजली ला के देंगे? वो तो खरीद ही नहीं सकते, बिजली ट्रांसफार्मर खरीद नहीं सकते। 72 घंटे में आपको ट्रांसफार्मर देने का, तो 72 दिन के अंदर आपको ट्रांसफार्मर नहीं बदल के दे सकते। ये तो आपकी बिजली की स्थिति हुई। कहते हैं कि 100 यूनिट आपको फ्री देंगे, दे कैसे सकते हैं? जब बिजली ही नहीं आती तो 100 यूनिट आएगा कहां से? और फिर वो बिल देख लो आप, वो बिल पे लिखता है सरचार्ज के ऊपर 58 करोड़ रुपया आपके जेब से उन्होंने ले लिया है, और फिर वही पैसे 100 यूनिट के अंदर डाल के आप कुछ वापस दे रहे हैं। तो आपके एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालने का काम कर रहे हैं, उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा।
अंदर उन्होंने खजाना खोला और खजाना खोल के जो माए यहाँ माता बहने आए, चलो एक टेलीफोन ले लो, तुम उससे खुश हो जाओ, चलो तुम शर्ट ले लो, चलो तुम पैंट ले लो, तुमको जूता देते हैं, तुम्हें धोती देते हैं, सब कुछ जो चाहिए वो ले लो। तो ये सब चीजें अगर आपको करनी थी तो अगर 4 साल पहले कर लेते तो ये सब जमीन पे आ जाते, सड़कें बन जाती, आपके ग्रिड सब स्टेशन बन जाते, पानी आ जाता, पीने को हो जाता, गोरखपथ जैसे हम लोगों ने बनाए और बन जाते। परंतु ये नहीं किया क्योंकि उनका सोच ही नहीं है करने का। उनने 6 महीने 8 महीने पहले ये काम किया क्योंकि उनको मालूम है कि 12 महीने के बाद तुम्हें जो आना है नहीं, मैंने जितने वोट बटोरने वो वोट बटोर लिए, आ जाते हैं तो आ जाएंगे और नहीं आ जाते तो ठीक है, तुक्का तो लगा ही दिया। और मुझे विश्वास है आपको तो रोज रोज मिलता ही है उसका आशीर्वाद। तो मैं कल उनका लेके निकलूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बांसवाड़ा में आके इतने सारे आपको मेरे को दर्शन करने का मौका मिला। दीपावली की बधाई। वो भी बाइक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है भाइयों, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल के जा रही हूँ। मैंने तो अपनी बात जो कहनी थी कह दी और मैंने कह दिया कि ये परिवार है आपकी, इसकी तो जिम्मेदारी कुछ है, कुछ आपकी भी है। दोनों जब 5 साथ मिलके चलोगे तो मैं समझती हूँ कि यहाँ तो कुछ चेंजेस तो आने ही आने हैं। आज सब लोग बैठे हो, जिम्मेदारी आपकी है, डालूंगी अगर आप चाहते हो तो। बताओ यार, ऐसे भी आपकी नींद आ गई क्या? अभी सवा 9 बजे, बताओ डालू? अब क्या कहोगे? जोर से कहो भाई। अरे बढ़िया, आपने आवाज सुनाई। मैं तो 25 तारीख को देखना चाहूंगी कि वाकई में आपने 55,000 वोटों से इनको जिताया कि नहीं जिताया, तब मजा आएगा। क्योंकि वादा पे खड़े उतरने वाले फिर आप भी होंगे। वही से शुरुआत होती है। एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद रखना, ये वो मोदी जी की पार्टी है जिसने कितने कितने सालों का वादा कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। आखिर में राम मंदिर बन के आपके लिए तैयार हो गया। जनवरी के महीने में जो आदमी जाना चाहता है वो जाके आराम से राम मंदिर के दर्शन करके आएगा। वैसे पार्टी के नेता बनेंगे ये सब। हम चाह रहे हैं कि आप इनको जोरदार तरीके से जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप सबको और शुभ रात्रि आप लोग सबको। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने हमेशा आपको परिवार जैसे माना है। और बांसवाड़ा तो स्पेशली, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा मेरी माई की डिस्ट्रिक्ट है और मेरी माई ने जो भी आज मुझे दिया है, जो मैं खड़ी हूँ यहाँ, जो भी मुझे दिया है वो सब उसने मुझे दिया है। इसका मतलब आप लोग सब ने दिया है, क्योंकि आप यही परिवार है। और इस परिवार को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कठिनाई आती है जाती है, पर हर राजनीतिक स्थिति में तो आती जाती है ही, परंतु उसमें आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ खड़े रहे, जिस तरीके से आपने हम सबको प्यार दिया, उस चीज का मैं दाद देती हूँ। और मैं हमेशा इसी चीज की ऋणी रहूंगी और भारतीय जनता पार्टी आपकी ऋणी रहेगी, क्योंकि ये प्यार ही बहुत ही हमारे लिए अनमूल्य है। इस प्यार के लिए तो हम दौड़ेंगे, भागेंगे। आप हमसे कुछ भी करा सकते हो, बस प्यार देते रहना, उसमें कमी मत छोड़ना, हाथ फेरते रहना, उसमें कमी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए भागेंगे, इसी के पीछे भागेंगे कि आप प्यार दोगे और काम बताओ, तो उस काम को हम करने को तैयार हैं। बस आप यहाँ आए, आप लोगों ने इतनी देर तक हम सब की राह देखी, मुझे विश्वास है कि आप जाओगे 11 बजे सुबह अपना वोट डालने। और यहाँ ज्यादा महिलाएं नहीं है तो मैं इनको आगाह तो नहीं कर सकती, पर आप लोग जो हो उनको कह देना कि इन सबको पहले घर से बाहर करो। सुबह 11 बजे तक ये सब लोग अपना जाके वोट डाले आए, फिर उसके बाद इनकी खिदमत करो, इसके पहले नहीं। नो चाय नो खाना, जब तक ये वापस अपने वोट डाल के नहीं आ जाए। 11 साढ़े 11 बजे तक अपना पूरा कंप्लीट ही हो जाए।
सब लाइन लगा के अपने बूथ में जाके अपना करके आ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि छोटे मोटे वोटों से नहीं, पिछली बार कितने वोटों से आप हारे थे? कितने? तो इसका तो मेरे को मानती हूँ, मेरे को डबल से तो जीतना है। तो 18 को 3 से करो तो 18 से तो मेकअप करना है 1 और फिर 2 18 आपको लेने हैं डबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने हुए? कौन करता है मैथ्स यहाँ? 36 प्लस 18 54 ना, 55 ही कर दो भाई। 55,000 वोटों से जिताने का काम करोगे तो हो जाएगा काम। अब आ जाओ इधर आओ।